बुजुर्ग औरत ने अचानक कुछ अजीब नोटिस किया। उसका परपोता हमेशा लॉबस्टर उठाता और सबसे बड़ा झींगा अपने सामने खींच लेता। उधर नौकर का बेटा न सिर्फ खाने की मेज पर सबसे पहले बैठता, बल्कि खाते वक्त भी सबसे बढ़िया खाना पहले अपने लिए निकाल लेता। उसकी शक्ल सूरत हो या उसका स्वभाव, सब कुछ उसके खोए हुए पोते से बिल्कुल हूबहू मेल खाता था। शुरुआत में बूढ़ी औरत ने सोचा ये तो बस एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा उसका परपोता 2 बच्चों को तंग कर रहा था और बाद में मासूम बनने का जो नाटक किया, उसे देखकर वो औरत बहुत घिन खा गई। तभी उसने देखा दोनों बच्चों की बाहों पर अर्धचंद्र आकार का जन्म चिन्ह था। यही पल था जब उसे एहसास हुआ असल में ये दोनों ही उसकी असली रक्त संतान हैं। असल में सीईओ एक हादसे का शिकार हो गया था और पिछले 8 सालों से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। इस दौरान उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसकी देखभाल करती रही, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी अपना घर बेच दिया ताकि अपनी बेटी का जीवन संभाल सकें। किसी को पता ही नहीं था कि उनका दामाद शहर के सबसे अमीर खानदान का वारिस है। इन सारे सालों से बुजुर्ग औरत अपने पोते को ढूंढ रही थी। उसने इनाम की रकम बढ़ाकर 30 अरब तक कर दी। हर रोज वो अपने पोते की तस्वीर देखती और उसे बहुत याद करती, लेकिन बटलर ने ऊंचा दर्जा पाने के लिए अपने ही बेटे को परपोते के रूप में भेज दिया था। बुजुर्ग औरत को सच्चाई का पता चल चुका था, लेकिन उसने अब तक इसे उजागर नहीं किया। उसी वक्त एक औरत 2 बच्चों के साथ नौकरी मांगने पहुंची, पर घमंडी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। तभी बाहर हलचल सुनकर बुजुर्ग औरत खिड़की से देखती है। वो छोटा बच्चा हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा उसका पोता बचपन में दिखता था। खुशी के मारे बुजुर्ग औरत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बटलर ने अपने बेटे से कहा कि दादी को टॉफी दो ताकि उनकी ताकत लौट आए, लेकिन वो बिगड़ैल बच्चा पूरी टॉफी खुद ही खा गया। उधर छोटा बच्चा दौड़कर दुकान गया और दूध की टॉफियां खरीद लाया। जब बुजुर्ग औरत होश में आई तो उसे पता चला कि उसी बच्चे ने उसकी मदद की थी। आभार में उसने तुरंत उन्हें वहीं रहने और काम करने की इजाजत दे दी।